आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो जैसा कि आपने देखा, स्कूलों का जो ये सरकारी शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने पे तुली हुई है। लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। 8 साल से 8.5 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। जिस हरियाणा प्रदेश में 10 साल की कांग्रेस सरकार में 1 लाख शिक्षक भर्ती हुए थे, आज उस हरियाणा में 8 साल से एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुआ, बल्कि निकाले गए। पीटीआई निकाल दिया, आपने देखा पीटीआई के 2000 हमारे शिक्षकों को निकालने का काम हुआ। तो ऐसे में आज स्कूली छात्र छात्राओं को भी धरनों पे बैठने पे विवश होना पड़ा है। इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ये भी एक रिकॉर्ड इस सरकार के नाम लिखा जाएगा। इस सरकार में कोई वर्ग नहीं बचा जो सड़कों पे ना आया हो। किसान ने 1 साल तक अपना आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई। उसके बाद उस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। कर्मचारी अपनी पे स्केल के लिए, अपने विभिन्न मुद्दों के लिए लगातार आंदोलन करके सड़क पर उतर रहे हैं। महिलाएं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी लगातार सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है, जिनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना जिनको करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नौजवान लगातार एक के बाद एक एसएससी के और एचपीएससी के ऐसे घोटाले सामने आते हैं, उनको वहाँ पे धरने देने पड़ते हैं। लगातार अग्निपथ की ऐसी योजनाएं आती हैं जिसमें हरियाणा जहाँ 5000 पक्की भर्ती होती थी फौज की, आज वहाँ केवल 250 अग्निवीर की भर्ती हो रही है। तो नौजवानों को सड़क पे आना पड़ा, मगर नौजवानों तक ही सीमित, किसान से नौजवान के व्यापारी से कर्मचारी तक तो सड़क पे आना ही पड़ा था। आज बच्चों को भी सड़क पे आना पड़ा है। कोई वर्ग छूता नहीं। प्रेस वाले कैसे बच रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी जो है सरकार से पूरा मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूँ, क्योंकि कब खिलाड़ियों तक को सड़क पे ले आई है सरकार, तो प्रेस वालों को भी लाने में ये पीछे नहीं हटेगी। तो इसीलिए आप लोगों के साथ हैं हम, मगर आप चिंता मत करना। आप जब सड़क पे कभी ले सरकार लाएगी तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। लेकिन आज का हमारा मुद्दा यही मुद्दा था कि जो स्कूलों की जो बात है, 4 स्कूलों का हमने जो 4 स्कूलों में आप गए, कल भी हम मुंडाल में थे, स्कूल में ही गए थे। तो लगातार जिन स्कूलों में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह की जो स्कूल बंद हुए हैं या स्टाफ की शॉर्टेज हुई है, मैं जा रहा हूँ जहाँ धरने हैं। सर, शिक्षा नीति जो हरियाणा सरकार की अभी है, ये शिक्षा जो नीति है, इस शिक्षा नीति में भी अलग अलग नीतियाँ जो स्कूली शिक्षा नीति के अंदर नहीं आती, उन स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। ये ठीक बात है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ढाणी मोहम्मदपुर है। ढाणी मोहम्मदपुर, वो तो नीति में भी मर्ज नहीं हो सकता था। जो नीति के हम विरोध में, वैसे मैं पहली बात तो ये कह दूँ, ये नीति गलत है। इससे स्कूल बंद हो रहे हैं। चिराग योजना और रैशनलाइजेशन दोनों नीतियों की एक इनकी मंशा है कि निजी हाथों में, जो प्राइवेट हाथों में शिक्षा के तंत्र को सौंप दिया जाए। सरकारी शिक्षा तंत्र को धीरे धीरे सरकार के बजट को कम किया जाए, जैसे इन्होंने फौज में किया। आज लड़ाई इस बात की नहीं रहेगी इस देश में, प्रदेश में, कि कुछ नया मांगे। आज पुराना जो था उसको बचाने की लड़ाई है। किसान लड़ रहा था कि जो पुरानी एमएसपी मिल रही थी उसको बचाओ। नौजवान लड़ रहा था कि फौज में जो पुरानी भर्ती थी उसको लागू रखो, 4 साल बिना पेंशन पहले तो आती थी, तो पहले तो रैंक का चक्कर था, 1 रैंक 1 पेंशन, अब तो पेंशन ही नहीं रही। और हम ये लड़ाई बच्चे ये लड़ रहे हैं, जो शिक्षा पहले थी, प्रणाली शिक्षा व्यवस्था थी, कम से कम उसको ये बचा के रखे। शिक्षा प्रणाली गलत की ये जो नीति है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। विधानसभा में भी उठाएंगे और हम संसद में भी उठाएंगे। सर, सरकार ने पहले किसानों को अपना टारगेट किया, उसके बाद सैनिकों को टारगेट किया, अब स्कूलों को टारगेट किया। लास्ट हमारी पीढ़ी बचती है, बच्चे जो है, अगर हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा देश कैसे समृद्ध हो पाएगा? इस सरकार की इस नीति के खिलाफ कांग्रेस की क्या रणनीति? देखिए, हम सड़क से लेकर संसद तक इसको बात को उठाएंगे। लगातार इन धरनों पे जा रहे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस अब तक 100 से ज़्यादा स्कूलों के धरनों पे जाके अपना समर्थन दे चुकी है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वयं मैं लगभग 1 दर्जन स्कूलों के में पहुंच चुका हूं। अब तक जितना जा सकेंगे जाएंगे। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधानसभा में उठाने का काम होगा। और जब संसद का सत्र शुरू होगा तो मैं सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ, एक एक फैक्ट पूरा देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने रख के, वहाँ पटल पे रख के, कितना अन्याय हरियाणा के बच्चों के साथ हो रहा है, गरीब के बच्चों के साथ, किसान के बच्चों के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चों के साथ, संसद के पटल पे रखा जाएगा। खट्टर साहब को आईना दिखाने का वहाँ काम किया जाएगा। यहाँ खट्टर साहब ये मत सोचें कि ये जो बेटियाँ हैं इनकी आवाज़ यहीं तक सीमित रह जाएगी। इनकी बेटियों, हमारी बेटियों की आवाज़ देश की संसद में हम पहुँचाएंगे। वहाँ पे इस सरकार को शर्मसार करने का काम करेंगे। और सरकार यदि अपनी देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली इस फजीयत से बचना चाहती है
तो उससे पहले इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों का इंतजाम करें और शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हो सरकार से हम ये मांग करते हैं। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की घोषणा सरकार की जाए। सर लास्ट वाला मेरा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एमपी किसी गांव में आता है, आप किसी गांव में आए, आपने आवाज़ सुनी और निमंत्रण दिया कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में गांव का प्रतिनिधि, गांव के दो चार जो लोग हैं जा सकते हैं। देश में पहली बार हो रहा है। क्या ये अधिकार कोई और भी दे सकता था, आपने दिया? इसमें मैं कोई और पहली बार तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हर गांव में मैं पहुँच रहा हूँ और जो हर गांव की छोटी छोटी छात्राएँ, कोई 7वीं क्लास की, कोई 8वीं क्लास की, 5वीं, वो जो छोटी छात्राएँ अपने दुख की बात, अपने दर्द की बात मेरे सामने उठा के वहाँ पे रख रही हैं। उनका वक्तव्य देखो, उनमें कॉन्फिडेंस देखो, वो हमारी पीढ़ी पे गर्व होता है हमें। तो जब उनकी बात मैं बैठ के जब सुन रहा था तो मैंने कहा कि जब मैं संसद में यही बात मैं पहुँचाऊँगा तो ये हमारी जो छात्राएँ हैं, जो छात्र हैं, वो भी संसद की दर्शक दीर्घा में बैठकर वो देखें कि संसद में किस रूप से उनके दर्द को मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और मैं यही कहूँगा, इनकी जो संसद में बच्चे की जैसे इम्तिहान होता है, इनके इम्तिहान में इनके नंबर लगते हैं, इनसे हमारे जो नंबर लगेंगे बच्चे नंबर देंगे। हम संसद में बात सही से इनकी रखेंगे कि नहीं उठाएंगे। सर बोर्ड की परीक्षा होने वैसे 10वीं क्लास की 29 सितंबर से 29 से परीक्षा। कैसे पेपर देंगे सर? देखो 29 सितंबर से मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहूँगा, आप सारे दिन साथ थे सुबह से, हर स्कूल में ये बताया गया 29 तारीख से इनके पेपर हैं बच्चों के। सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी तक। एक साल अगर ख़राब हो गया तो इनका भविष्य पे से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये क्या शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपने कंवरपाल जी, उनकी क्या सोच है? खट्टर साहब क्या कर रहे हैं कि कितनी असंवेदनशील सरकार है। और ये सरकार को मैं आखिरी चेतावनी ये देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में तो हमारी जीविका पे बात आई थी, तब हमने सड़क से संपर्क तक आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। यहाँ तो हमारे बच्चों के पढ़ाई पे बात आ गई है, तो हम कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कितनी ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे, उसका अंदाज़ा सरकार लगाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये भी मैंने कहा, पहले मैंने जो कहा कि ये पहली सरकार ही ऐसी है, ये सही बात है। जो हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार के समय हरियाणा में 2400 स्कूल बनाए गए नए, जिसमें 1350 अपग्रेड थे, 1100 नए स्थापित किए गए। किसान मॉडल स्कूल अलग से, आरोही स्कूल अलग से, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग से। इस सरकार ने 2400 स्कूल की बात तो दूर की बात है, इस नए स्कूल बनाने की बात तो दूर की बात है, इस सरकार ने 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद कर दिए और 301 स्कूलों पे परमानेंट ताला लगा दिया। 14000 स्कूल थे हरियाणा में सरकारी स्कूल 2014 में, आज 9800 स्कूल हरियाणा में रह गए। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। दुर्भाग्य एक और मैं बताता हूँ, बड़ा एक फैक्ट आपको। ये जो 105 स्कूल इस बार बंद किए, कुल 301 बंद किए, मगर इस वाले और ताज़ा ऑर्डर में 105 जो बंद हुए हैं, उन 105 स्कूलों में से 61 स्कूल हुड्डा सरकार के समय बने थे। तो आप इसमें कितना बड़ा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना भी इसमें दिखाई दे रही है हमें, कि वो 65 स्कूल जो थे, 61 स्कूल, 105 में से 61 स्कूल हमारी सरकार के समय वो स्कूल बने थे। तो आप इसमें तुलना भी कर सकते हो किसकी सरकारी क्या नियत रही इस विषय को लेकर, मगर इस सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है।